हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए उपसमुच्चय होगा ए संग बी का। तो यहाँ पे देखो, मैं सिद्ध करके दिखाना है कि ए और बी अगर दो समुच्चय हैं तो ए जो है वो ए संग बी का एक उपसमुच्चय आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। अगर हम लिख रहे हैं पी संग क्यू तो इसमें कौन से अवयव आएंगे? उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए, नहीं या तो देखो पी कोमा या क्यू, या पी तथा क्यू दोनों में उपस्थित हो, पी तथा क्यू दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। तो उसी प्रकार से देखो, अगर हम वेन आरेख से समझें तो मान लो यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से कोई सार्वत्रिक समुच्चय यू होगा। इसके अंदर हम दो समुच्चय ए और बी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम क्या ज्ञात करेंगे, ए संग बी ज्ञात करेंगे ना, तो ए संग बी कौन सा भाग आ जाएगा? अगर हम इसको बोल रहे हैं ए और इसको बी बोल रहे हैं तो वो भाग जो या तो ए में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हो या ए तथा बी दोनों में आए, तो ये जो पूरा भाग है ए बी का, ये आ जाएगा ए संग बी को बताएगा ये भाग। तो अब हम ध्यान से देखें तो उपसमुच्चय क्या होता है? यदि पी क्यू का उपसमुच्चय है तो पी के समस्त अवयव क्यू में उपस्थित होते हैं, यही होता है अर्थ। ठीक है, तो यहां पर देखो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, ये जो भाग आया है ये हमारे पास में देखो कौन सा भाग आ गया है। यहाँ पर ये पूरा भाग जो पीले रंग से छायांकित है, ये भाग हमारे पास में क्या बता रहा है? ए संग बी को बता रहा है, छायांकित भाग, छायांकित भाग। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि जब हमने छायांकित किया ना ए संग बी को, तो इसके अंदर ये जो पूरा ए समुच्चय ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है वो उप समुच्चय है ए संग बी का। ठीक है, तो ए समुच्चय, ए समुच्चय का समस्त भाग, का समस्त भाग ए संग बी में, ए संग बी में आता है, आता है। अतः अतः ए जो है वो उप समुच्चय होगा ए संग बी का। अब इसे हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लो जैसे अगर उदाहरण ले एक, मान लो ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं ए बी सी डी कोमा ई, और बी कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं एफ जी एच आई। तो अगर हम ए संग बी लिखेंगे ना, तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे जो ए में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हो या ए तथा बी दोनों में उपस्थित हो? तो ए बी सी डी कोमा ई, फिर एफ जी एच आई, ये अवयव आ जाएंगे। तो हम ध्यान से देखें तो ए का प्रत्येक अवयव ए संग बी में उपस्थित है। तो यहां से देखो, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए संग बी में उपस्थित है, ए संग बी में उपस्थित है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो उप समुच्चय ए संग बी का। और सवाल में हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हम क्या बोल सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।